नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू MEG 04 यानी कि एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका क्वेश्चन पेपर स्टाइल किस तरह का रहता है, एंड सेकंड हम जानेंगे ब्लॉक वाइज हर ब्लॉक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी कि 9 ब्लॉक्स में से कौन से 5 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें अगर आप करके जाओगे तो आप बहुत ही ईजिली MEG 04 का एग्जाम जो है क्रैक कर पाओगे। तो वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर स्टाइल से। Okay, then total 7 questions are given and you have to attempt 5 questions and question number 1 is compulsory। मतलब कि आपको टोटल 7 क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंपलसरी होता है एंड ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स दैट इज 20। मतलब कि आपके पांचों के पांचों क्वेश्चंस जो हैं वो सेम ही मार्क्स के होते हैं। मतलब कि ये क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होता है, तो आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इस तरह से आपका जो एग्जाम है वो 100 मार्क्स का होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 1, in this 4 short notes are given and each short note carry 5 marks। in this way your first question is of 20 marks। मतलब कि आपका जो क्वेश्चन वो फर्स्ट है जो आपका कंपलसरी होता है, उसमें आपको 4 शॉर्ट नोट्स दिए होते हैं एंड आपको चारों ही अटेम्प्ट करने होते हैं। आपका एक शॉर्ट नोट जो है वो 5 नंबर का रहता है, तो आपको चारों करने हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन वो फर्स्ट जो है वो 20 मार्क्स का कंप्लीट होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपको जो शॉर्ट नोट्स हैं वो 5 दिए गए हैं एंड आपका एक शॉर्ट नोट जो है वो 4 नंबर का होता है एंड आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो वो भी आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंपलसरी है, इसमें आपको कोई भी चॉइस नहीं होगी। या तो आपको 4 शॉर्ट नोट्स दिए होंगे या तो 5 दिए होंगे एंड डिवाइड जो है आपका वैसे ही होते हैं। 20 नंबर का ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट रहता है एंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ 6 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 एज पर योर चॉइस। मतलब कि बाकी के जो 6 क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको कोई भी 4 अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो है अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का है, तो आगे के जो 4 क्वेश्चंस हैं वो आपके 80 मार्क्स के रहते हैं एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंपलसरी है जो 20 का रहता है। एंड हाँ, एक और बात, आपके जो नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको कोई 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, वो आपके किसी भी ब्लॉक से पूछे जा सकते हैं। तो इस चीज़ का तो कोई भी मतलब मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकती कि आपको कौन से ब्लॉक से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ आगे मैं आपको बताऊंगी कि ब्लॉक वाइज आपके हर ब्लॉक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, तो आप जो है उनको करके जा सकते हो। आपको पूरा सिलेबस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके देन, तो आप जान लेते हैं ब्लॉक वाइज हर ब्लॉक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉक फर्स्ट से, जो कि है व्हाट इज लैंग्वेज। तो ये जो आपका फर्स्ट ब्लॉक है, इससे आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है बहुत ही रियरली पूछे जाते हैं। इससे आपको ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स ही आते हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो सबसे पहले है स्ट्रक्चरलिज्म इन लिंग्विस्टिक्स। हाँ, ये जो आपका क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सके तो इसको आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए भी पढ़ लेना और शॉर्ट के लिए भी पढ़ लेना। एंड सेकंड है सैपियर-वुल्फ हाइपोथेसिस। ये आपकी हाइपोथेसिस जो है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहो तो चेकआउट कर लेना। एंड थर्ड है थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। ये भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, इसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड फोर्थ है अमेरिकन एंड यूरोपियन स्ट्रक्चरलिज्म। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको स्किप नहीं करने हैं ब्लॉक फर्स्ट से। तो नेक्स्ट जान लेते हैं ब्लॉक सेकंड, जो कि है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है सेकंड ब्लॉक से, वो है आउटलाइन द डिफरेंट पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एंड सेकंड है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इन इंग्लिश एंड गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द रूल्स दैट गवर्न इट। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है आउटलाइन द ग्रामेटिकल चेंजेस फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मॉडर्न इंग्लिश। तो ये 3 क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट हैं। एंड इसके अलावा ब्लॉक सेकंड से आपके 3 शॉर्ट नोट्स भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है फ्रेंच बोरोइंग, सेकंड है बैक फॉर्मेशन एंड थर्ड है सेल्टिक बोरोइंग। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉक की ओर, जो कि है ब्लॉक 3 इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। तो इससे आपके 2 क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिस्क्राइब इन डिटेल द प्लेस एंड मैनर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश। एंड सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से करने हैं। उसके बाद हमारा ब्लॉक 4 है इंग्लिश मॉर्फोलॉजी। इससे आपके 3 क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट इज इन्फेक्शनल मॉर्फोलॉजी ऑफ इंग्लिश। एंड सेकंड क्वेश्चन है गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ वर्ड फॉर्मेशन विद एग्जांपल्स फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शनल मॉर्फोलॉजी एंड डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉक की ओर, जो कि है ब्लॉक 5 इंग्लिश सिंटेक्स।
इससे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज सिंटैक्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई इट, एंड सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ जनरेटिव सिंटैक्स, डिस्कस। तो इसके अलावा यहाँ से आपके 2 शॉर्ट नोट्स भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहले है थीटा थ्योरी एंड सेकंड है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। यही क्वेश्चन आपका इस तरह से भी पूछा जाता है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट क्लाउजेस। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का आंसर सेम ही है। ओके, तो नेक्स्ट ब्लॉक है ब्लॉक 6 एंड ब्लॉक 7 लैंग्वेज इन यूज। मैंने दोनों ब्लॉक्स के जो क्वेश्चंस हैं यानी कि ब्लॉक 6 एंड ब्लॉक 7 दोनों के एक साथ ही यहाँ पर दे दिए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज लैंग्वेज प्लानिंग एसेंशियल, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग, elaborate। and question number 3 है examine the role of motivation and attitudes in second language learning। question number 4 है जो कि important है, discuss the different type of bilingualism and its consequences to the society। and हमारा fifth question है what is sociolinguistics and expand upon its scope and areas of investigation। तो ये थे आपके ब्लॉक 7 एंड ब्लॉक 6 दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपके इन ब्लॉक से 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स भी हैं जो कि आपको स्किप नहीं करने हैं। फर्स्ट है मिक्सिंग कोड्स एंड सेकंड है स्विचिंग कोड्स। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि ब्लॉक 6 जो है एंड ब्लॉक 7 जो है वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है आपके पूरे इस MEG 04 का, बिकॉज सबसे ज़्यादा चांसेस हैं आपके कि ब्लॉक 6 और 7 से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछा जाता है। तो इनको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉक की ओर जो कि है ब्लॉक 8 द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश। इससे आपके 2 क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला है डिफाइन पिडगिन्स एंड क्रियोल्स एंड सेकंड क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश। ओके, देन हमारा लास्ट ब्लॉक है ब्लॉक 9 स्टाइलिस्टिक्स। तो इससे हमारा एक क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टाइलिस्टिक्स, व्हाट इज इट्स नेचर एंड स्कोप, डिस्कस द वेरियस एजम्पशंस ऑफ स्टाइलिस्टिक अप्रोच टू लिटरेचर। ये आपको स्किप नहीं करना। एंड इसके अलावा आपको इससे जो शॉर्ट नोट आते हैं 3, पहला है ड्यूलिज्म, सेकेंड है मोनिज्म एंड थर्ड है स्टाइल। ओके देन, तो ये थे हमारे हर ब्लॉक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि 9 ब्लॉक्स में से कौन से 5 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो आपके इंपॉर्टेंट भी हैं, इजी भी हैं, जिन्हें आप इजीली कर सकते हो एंड मोस्ट प्रॉबेबली आपका ये जो एग्ज़ाम है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन से वो 5 ब्लॉक्स हैं जो इजी एंड इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले है आपका ब्लॉक फर्स्ट व्हाट इज लैंग्वेज, ये आपको करना है। सेकंड आपको करना है ब्लॉक थर्ड इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। उसके बाद आपको करके जाना है ब्लॉक फोर्थ इंग्लिश मॉर्फोलॉजी एंड ना उसके बाद ब्लॉक 6 एंड 7, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके ब्लॉक 6 एंड 7 से क्वेश्चन आने के। तो ये दोनों ब्लॉक्स आपको करने हैं। एंड लास्ट आपको करना है द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश यानी कि ब्लॉक 8 एंड इसमें से आपको एक क्वेश्चन है जो जरूर करना है, वो है डिफाइन पिडकिन्स एंड क्रियोल्स, जो कि मैंने आपको पीछे भी बताया। एंड इसके अलावा जो आपके बाकी के ब्लॉक्स हैं यानी कि ब्लॉक 2, 5 और 9 उनको आप स्किप भी कर सकते हो। एंड अगर आपके पास टाइम होगा तो ब्लॉक 2 का एक टॉपिक है बोरोइंग वाला, वो आप जरूर कर लेना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, एक और बात, ये जो 5 ब्लॉक्स ही करने वाली एडवाइस है ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनको MEG 04 काफ़ी ज़्यादा टफ लग रहा है या जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हैं या जो पूरा सिलेबस नहीं कर सकते हैं। बाकी जो कैपेबल हैं, जिनके पास टाइम है, जिनको MEG 04 जो है थोड़ा ईजी लगता है, बिकॉज सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कुछ बच्चों को ये टफ लगेगा, कुछ को ईजी लगेगा। तो जिन्हें ये ईजी लगता है वो पूरा सिलेबस करके जाना, वो ज़्यादा बेटर वे में स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो यही थे MEG 04 यानी कि एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, देन मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।